हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। हमने कल किया था, उसको रिकॉल कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4th में मेरे पास क्या था बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.7. Okay, I'm again reading the question. The student of a class are made to stand in row. Okay, row में stand किया गया, और if 3 students are extra in a row, then it would be 1 row less. If 3 students are less in a row, then there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर एक रो में मान लीजिए मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, और अगर मेरे पास बेटा टोटल जो है 3 रोज हैं, तो बेटा टोटल स्टूडेंट्स क्या होता है, मेरे पास नंबर ऑफ रोज इनटू जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तभी हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो है अब हम क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास जो है हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज दैट इज एक्स ले लेते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन ईच रो बेटा वो हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो अगर मेरे पास जो है देयरफॉर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो क्या कहता है मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला केस क्या कहता है, वो कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी अगर x प्लस 3 कर दिया जाए, है ना, यानी हर रो में जो है उसने कहा कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, दैट मीन्स कि मेरे पास y प्लस 3 हो गया। ठीक है, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो एक कम हो गया। तो बेटा रहे तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही ना, तो दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई। ओके जी, तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। इसको ओपन करेंगे, एक्स वाई कट जाएगा। नाउ कम टू सेकेंड केस बेटा मेरे पास। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो में अगर मैं 3 स्टूडेंट लेस कर दूं, ऑब्वियस है नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी ना, तो मेरे पास वो x प्लस 2 हो जाएगा। रहा तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, रो में इंक्रीज या डिक्रीज करने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस आई हैं, सॉल्व इट बाय एनी मेथड। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल ABC, angle C is 3 times angle B is equal to 2 times angle A plus angle B, that is given to you. तो अब उसने कहा फाइंड द 3 एंगल्स। तो बेटा अब क्या करेंगे, अगर मुझे एंगल्स कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, और ट्रायंगल की बात हो रही है, 100% अगर ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो तीनों एंगल्स का सम बेटा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। बट बात क्या है, मुझे ए बी सी किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने, उसके लिए हम क्या करें बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई लेके करो, क्वेश्चन होना चाहिए। पेपर में चैप्टर नंबर नहीं लिखा आता है। अब मैंने क्या किया, देखो a प्लस बी की वैल्यू इसके साथ कोरिलेट की, तो मेरे पास बेटा क्या बन गया, एंगल A प्लस एंगल B, दैट इज एंगल C by 2। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, पुट हियर A प्लस B की जगह
मैंने एंगल सी बाय 2 लिख दिया। देखो सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में होगी, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कहते हैं। सारी सी में होगी ना, तो आप एलसीएम ले लो 180, तो 3 एंगल सी इज 360। तो मेरे पास हो गए एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। ओके बेटा, अब एंगल सी आ गया तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। कैसे? एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स एंगल बी के। अब मैं साइड पे यहाँ करने लगी, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी किसके इक्वल है एंगल सी बाय 3। अब एंगल सी की वैल्यू कितनी है 120 बाय 3 तो 40 डिग्री। अब बी भी पता है सी भी पता है, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट एंगल ए। तो फॉर दैट बेटा यू कैन यूज हियर दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। आपकी मर्जी है, या आप ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। हम ये भी यूज कर सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू 40 डिग्री है, सी की वैल्यू 120 डिग्री है मेरे पास, तो ये 180 डिग्री और ये हो गया 160, तो एंगल की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। बस जैसे मर्जी आप जिसमें मर्जी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। क्लियर हो गया बेटा सबको? एनी डाउट टू एनी वन, प्लीज आस्क मी। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 6th जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है, और ऑलरेडी हम ये ऐसा क्वेश्चन जो है कर चुके हैं इन द प्रीवियस एक्सरसाइज दैट इज 3.1 या 2 में, तो यू हैव टू ट्राई इट। आप खुद ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल देन। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6th इज योर होमवर्क। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7th में मेरे पास क्या है, व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस सी। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मुझे सॉल्व करना है। अब बेटा अभी तक ना हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना बेटा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले किए थे। यहाँ अल्फाबेट्स है पी क्यू ना, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मैं बच्चों को कहती हूँ कि जब ज्यादा खिला रहा हो ना, मीन्स ज्यादा टर्म्स हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो, उससे करना इजी हो जाता है। बाकी आप पे, अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक तो रिकॉल हो जाएगा। हम क्या करते थे, एक्स और ये सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम इधर ले आते थे। ठीक है, ऐसे ये लीजिए इक्वल टू 0, पहला स्टेप तो ये करते थे। फिर एक्स वाई इक्वल्स टू 1। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आप कांस्टेंट टर्म्स इधर रखते हो तो ऊपर -1 आता है। if you keep all the constant term towards the right side, then put here -1, otherwise no need to. okay, अब बेटा टर्म्स लिख ली। टर्म्स क्या होती है मेरे पास 2 3 1 2 मेथड। 2 मतलब y वाली टर्म्स मेरे पास 2 है। ओके, तो दैट मीन्स q माइनस p। ओके, देन 3 यानी कांस्टेंट टर्म, मैं साथ में नेगेटिव ओपन कर रही हूँ ताकि हमें क्लियर आना पड़ेगा। ठीक है, माइनस p माइनस q। देन फर्स्ट टर्म p q। देखिए मैंने कहाँ पर लिख दिया, देखो यही गलती कर दी ना, यहाँ पर आना था क्योंकि ये टर्म इसके मिडल होती है p और q। आफ्टर देन मेरे पास हो गए सेकेंड टर्म, देन q और माइनस p। ठीक है, मिडल में लिखी हो ना तो कभी गलती नहीं होती है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है लिखा हुआ। ये लीजिए, अब ठीक है। अब क्या करते होते हैं हम, सबसे पहले x ओवर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बेटा मेरे पास देखिए क्या हो जाएगा, इफ यू ऑब्जर्व इट,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q इंटू दिस माइनस क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, जब इधर से लेते हैं ऑलरेडी इधर माइनस है तो इट बिकम प्लस पी, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो मैं पी को बाहर लिख रही, इज इक्वल्स टू वाई ओवर, इसने इससे मल्टीप्लाई होना, मतलब क्यू ने माइनस पी प्लस क्यू से, फिर बीच में माइनस, ये पी ने इस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, आपको नहीं पता चलता है आप एक स्टेप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू 1 ओवर, बेटा इसने इससे माइनस पी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस क्यू स्क्वायर। ओके बेटा, अब क्या करना है, इन टर्म्स को ओपन करके रीअरेंज करेंगे, तो x ओवर मेरे पास माइनस क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू वाई ओवर माइनस पी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 ओवर जो है, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, देख लेते हैं शायद टर्म के साथ कैंसिल होता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, तो आई एम रबिंग दिस पार्ट बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू नाउ, यहाँ पर देखो ये पी क्यू कैंसिल, ये पी क्यू कैंसिल, अब मेरे पास टर्म्स क्या बचे, एक्स ओवर ये बचे ना, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके बेटा, विजिबल हो गया ना सबको। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर देखिए, अगर मुझे करना है तो मैं टर्म्स को बेटा यहाँ पर व्हाट आई हैव टू डू नाउ, इसको और इसको कंपेयर करूंगी, जब मैंने कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर चले जाएगी, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये टर्म कट गई, x की वैल्यू 1 है। नाउ कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर, तो y इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट गया, y इज इक्वल टू -1। ओके जी, दिस इज माय आंसर, कोई मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस, जब तक आप ट्राई करोगे तब तक प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना, लेट अस डू नाउ द थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसी क्वेश्चन का ट्राई करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो इन क्वेश्चंस में। चलिए लेट अस डू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिए बेटा, आई एम हैविंग थर्ड पार्ट इन माय बुक बेटा, उसमें थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज x ओवर a माइनस y ओवर b इज इक्वल टू 0, आफ्टर देन ax प्लस by इज इक्वल टू x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे ये टर्म दी, तो बेटा अब a स्क्वायर ये अगर मुझे दिया, सबसे पहला काम पता क्या होता है, आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये बी एक्स माइनस ए वाई, जो नीचे ए भी आया उधर जाके तो 0 हो जाना ना बेटा, हो जाना ना। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बेटा हमेशा क्या करो कि 2 3 1 2 मेथड लगाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, हमारी तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम ये इक्वेशन ऐसे है, सपोज है ना मैम, हम इस इक्वेशन को a से b से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को सॉरी अगर मैं देखूं तो y वाले जो है प्लस माइनस है, तो मैं इसको a से कर देती हूँ, मेरे को फिर साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता,
आप अगर इसको बी से इसको ए से भी कर देते तो सब्ट्रैक्ट करके एक्स से कट जाता, कोई उसमें टेंशन वाली कोई बात है। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, जब मैंने मल्टीप्लीकेशन की ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और इधर मेरे पास जो है क्या बना, ए बी स्क्वायर एक्स माइनस जो है यहाँ पर वाई भी आएगा और यहाँ पर ए बी वाई भी आएगा और यहाँ तो जीरो बन गया। अब मुझे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एज इट इज कैंसिल हो रहा है। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो सीधी ये टर्म कैंसिल हो जाती मेरे लिए, देखिए कैंसिल हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अब x की वैल्यू a आ गई, आप किसी में भी पुट कर लो इन एनी वैल्यू, सपोज आई एम पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो व्हेन आई पुट हियर देन x की वैल्यू a आई माइनस ए वाई इक्वल टू 0, माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी ए, और y की वैल्यू देखो नेगेटिव और ये कट गया तो y की वैल्यू b आ गई। लेट मी शो यू, देखिए ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा? इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क मी। चले आगे, 10th डीस हो गई, हाँ जी बेटा चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास जो है। अब आप लोग मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, उसकी कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, है ना, तो उसको भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ और साथ साथ करोगे सब मुझे। मैं किसी भी स्टूडेंट को कह सकती हूँ कि ऑन योर वीडियो एंड शो मी योर कॉपी, सो बी अटेंटिव। ओके, क्लियर टू यू? आपने मुझे वीडियो ऑन करके अपनी कॉपीज दिखानी है सबने अभी। चलिए बेटा, तो मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट है मेरे पास। ओके, व्हाट दैट पार्ट इज, दैट इज a माइनस बी एक्स, a प्लस बी वाई, और जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है ना, देखो ऐसे फॉर्म में दी हुई है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा अगर आप इसमें देखोगे ना, ये x प्लस वाई जो है वो कंबाइंड फॉर्म में दिया, तो इसको ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस मेरे पास a प्लस बी इंटू वाई, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटे जी, अब यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। अब आप खुद देखिए, अगर मैं इक्वेशन को देखूं ना, यहाँ पर मेरे पास y के कोफिशिएंट सेम सेम है, मैं अगर सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तब भी मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। अगर मैंने 2 3 1 2 मेथड लगाना है तब भी सॉल्व हो सकता है। अब ये वाली इक्वेशन मैं बीच में से निकाल देती हूँ, मैं सीधा सब्ट्रैक्ट करूंगी। देखिए माइनस, अब यहाँ एक चीज बात ध्यान रखनी है बेटा, जब आप माइनस लगा रहे हो ये ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स ये ए का भी साइन चेंज करेगा, बी का भी साइन चेंज करेगा, चाहे आप अलग अलग साइन लगा ऐसे। ओके, यहाँ पर अलग अलग साइन, ए का बी का, ए का बी का, ठीक है जी। अब ये मेरे पास पूरी की पूरी टर्म कट गई, क्योंकि a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, सेम कोफिशिएंट हो तो सीधे ही कट जाता है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब आपने किया a माइनस ए, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस बी हुआ और साथ में x हो गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या टर्म बची, -2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और -2b x, यहाँ पर -2ab -2b² और x इज इक्वल टू -2b मेरे पास आया। और क्या आया, a प्लस मेरे पास b आया इधर, और ये नीचे भी टर्म आ गई, इट विल कैंसल। और x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस b। आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू इवैल्यूएट कर लीजिए। ओके बेटा, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो लेट अस कंप्लीट दैट 8th क्वेश्चन नाउ। अब बेटा देखिए, मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं कर रही हूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा मेरे पास क्या है, फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन, आफ्टर देन वी विल डू इट। ABCD is a cyclic coordinator। अब बेटा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल पे होते हैं। अच्छा, एनीबॉडी फ्रॉम यू कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? एनीबॉडी फ्रॉम यू? ओके, एक्सेप्ट तान्या, दिव्यांश के अलावा, तान्या के अलावा एनीबॉडी, एनी अदर स्टूडेंट? ओके, जिया, यस बेटा, जिया, जिया धवन, टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी बेटा? Unmute yourself. Ma'am, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास ये है कि किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम लूं तो दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। वेरी गुड, जिनको भी आता था उनके लिए वेरी गुड बेटा। अब मुझे उन्होंने कहा, क्या कहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड इट इज गिवन टू मी A, B, C, D, and they have mentioned the angles here, that is 4y plus 20, 7x plus 5 minus 4x, after then 3y minus 5। ओके जी, अब बेटा मैं क्या करूंगी? यस दिव्यांश, व्हाट यू वांट टू से? नथिंग। ओके बेटा, चलिए बेटा, तो अब बेटा मेरे पास जो है, अगर देखो तो ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो साथ वाले एंगल का एक गैप छोड़ के। ओके, साथ वाले एंगल का एक गैप छोड़ के। तो मेरे पास जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है। आप रीजन दोगे, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू 4y प्लस 20 और सी की वैल्यू -4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम एंगल कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है? बेटा ये एंगल नेगेटिव नहीं होगा। x की वैल्यू जब मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ऑब्वियस है नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट बिकम पॉजिटिव। ठीक है ना, x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना यहाँ पर, तो दैट्स वाई। ओके, चलिए अब मेरे पास यहाँ पर 4 -4x प्लस 4y, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 160 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो -x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये मेरी एक इक्वेशन बेटा बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, अब नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द अदर स्टेटमेंट मेरे पास? यस तान्या, यस व्हाट यू वांट टू से बेटा? यस मैम, जो आपने 4 कॉमन लिया वो कहाँ गया? बेटा इधर डिवाइड किया, जो 4 कॉमन लेते हैं दूसरी तरफ जाके, कॉमन मतलब इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। ओके मैम। तो नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट केस क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो नेक्स्ट केस इज दैट इज एंगल जो है D प्लस एंगल B, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल D की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3y माइनस 5 और एंगल B की वैल्यू 7x प्लस 5, दैट इज 180 डिग्री। 5 and 5 will cancel, so write in standard form, firstly x वाली term, then y term, then this is 180।
Okay, this is your second equation. Okay, now solve first and second by any method. By any method you can solve it, and after then what you have to do beta, what you have to do, you have to find the angles. अब angles के लिए आप क्या करोगे बेटा, मीन इट फॉर एंगल्स आप टर्न बाय टर्न लिखोगे. एंगल ए इज 4y + 20, जो भी y की वैल्यू आएगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू हैव टू गेट द आंसर. देन एंगल बी इज 7x + 5, क्योंकि normally students they forget to put the values. Then angle C is -4x, तो -4 into x. After then angle D, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट बेटा? दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस ऑफ PT1. ओके, तो लेट अस डिस्कस द केस स्टडी. यस तान्या बेटा, यस यस बेटा, व्हाट यू वांट टू से? मैम एक बारी 5th पार्ट भी करा दो क्वेश्चन 7 का. ओके 3.7. ओके बेटा, ओके जी, हम 5th पार्ट भी कर लेते हैं. लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 7, 5th पार्ट फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन फॉर यू फर्स्टली. हाँ जी, 5th पार्ट जो है दैट इज 152. मेरे पास जो है x, it is given here. तो numerical values है, that is quite easy बेटा. Just wait. Yes Vivan, yes Vivan. ये ट्रायंगल्स नहीं है ना? ये क्या triangle chapter नहीं बेटा, that is not in the syllabus this time. Okay? वो लिखा हुआ था ना उसमें. बेटा हमने आपको बता दिया ना. ओके ओके. हाँ जी, तो अब बेटा मैं 5th पार्ट कर रही हूँ. तो मेरे पास जो है 152x minus 378y, that is equals to -74, and after then minus 378x plus 152y, that is equals to -604. अब बेटा किसी एक कोफिशिएंट को आपने चेंज करना. तो अगर आप यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, सिंपल सा मेथड है. इस पूरी को -378 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 152 से. अब आप टाइम वेस्टेज पता कैसे करते हो, मैंने कैलकुलेशंस देखना, मेरे को ये इससे मल्टीप्लाई नजर आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आप नेगेटिव ना भी लो, सीधा इजीली हो जाएगा. मैं कैसे लिखूंगी, 152 मल्टीप्लाई 378x माइनस 378 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 74 इंटू 378. नो नीड टू डू द मल्टीप्लीकेशन. अब जब मैंने इसके साथ की -152 इंटू 378x प्लस 152 स्क्वायर वाई -4604 इंटू 52. ओके, अब मैं क्या करूं, सीधा ऐड कर दूं. व्हेन आई ऐड दिस होल टर्म विल कैंसल. अकेले अकेले कैंसल नहीं करना, ये पूरी मल्टीप्लाई करके. आई एम सेविंग योर टाइम. अब मेरे पास इन दोनों को मुझे क्या करना है, अब यहाँ स्क्वायर खोलना पड़ेगा. तो मेरे पास हो गए 378 का मैं अगर स्क्वायर ओपन करूं है ना, तो आई एम डूइंग द कैलकुलेशंस. तो मेरे पास हो गए क्या आएगा बेटा, आप लोग भी कीजिए, देखते हैं किसके पास हो गए जल्दी हो जाता है. तो मेरे पास हो गए 378 मल्टीप्लाई 378, इट कम्स आउट टू बी -142,884y. ओके, अब यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा. तो मेरे पास जो है 74 मल्टीप्लाई जो है मेरे पास, अगर मैं देखूं 74 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास है
378. It comes out to be 27972 with a negative sign. ओके, ये वाला मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। साथ में यहाँ पर क्या होगा, प्लस जो है 152 मल्टीप्लाई बाय 152 मेरे पास आया, दैट इज 23104। कैलकुलेशंस चेक कर लेना बेटा। ओके, ये भी y के साथ, और यहाँ पर ये भी नेगेटिव आएगा, और मेरे पास 604 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है 52, ओके, दैट कम्स आउट टू बी -91808। ओके बेटा, अब क्या करें, मेरे पास जो है पहले इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। तो मेरे पास प्लस करूं मैं 9180 में हमने किया था 27972। अगर मैं ऐड करती हूँ तो बेटा ये 119780 आ गए। ओके, अब इधर मेरे पास आप माइनस कर लीजिए जो भी टर्म आई y, तो यहाँ से y कैलकुलेट हो जाएगा और किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर ऑफ x। ओके बेटा, क्लियर? ओके तालिया, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करोगे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड प्लीज अपनी असाइनमेंट जो है आप अपने आगे रखोगे, सो दैट कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें।